हेलो दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज हम लेक्चर देने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे वीडियो को इतना लाइक किए हैं, इतना देखे हैं दोस्तों, कि जिससे आज हमारा 4000 व्यू प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, आज हमारा 4000 व्यू हुआ है और हम बहुत ही खुश हुए कि इतने बच्चे हमको लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, इतना अच्छा लगा दोस्तों, इतना अच्छा लगा। कुछ समय से आपको हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, कुछ हमारे पास समस्याएं आ गई थी दोस्तों, इस वजह से आपको हम कुछ वीडियो नहीं दे पाए हैं। लेकिन आज फिर आपसे हम बता रहे हैं दोस्तों कि आज से आपको फिर से हम कंटिन्यू वीडियो देना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आप अपने सभी मित्रों से बोल दीजिए कि सर का क्लास चालू हो गया है। बीच में दोस्तों कुछ कारणवश हम अपना क्लास बंद कर दिए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे दोस्तों बिना नौका का नैया पार नहीं होती। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना नौका का नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक आपको हम बताएंगे वैद्युत शक्ति के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। दोस्तों, एक बच्चे ने हमको कमेंट करके बोला कि सर आप कभी वैद्युत बोलते हैं और कभी विद्युत बोलते हैं। दोस्तों, वैद्युत में और विद्युत में हम आपको अंतर जरूर बताएंगे। दोस्तों, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है हम आपको इन दोनों में अंतर बताएंगे। दोस्तों, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों, जमीन और आसमान। कहते हैं जब अंतर होता है तो हम कहते हैं, किसी की तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो कहते हैं कि जमीन और आसमान का इसमें अंतर है। तो दोस्तों, ये रियलिटी है कि वैद्युत में और विद्युत में जमीन और आसमान का ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका टॉपिक रहेगा वैद्युत शक्ति। ठीक है दोस्तों, वैद्युत शक्ति। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक आप हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे वैद्युत शक्ति के बारे में। दोस्तों, वैद्युत शक्ति क्या होता है? अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, और जब दोस्तों ऊर्जा का ह्रास होता है तो हम धीरे धीरे कार्य को अपने क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा क्षय की दर ही क्या कहलाती है दोस्तों? वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको डिफाइन करके बताएंगे, डेफिनेशन भी इसका बताएंगे और इसको हम डेरिवेशन भी बताएंगे। डेरिवेशन कैसे आप करोगे दोस्तों, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम जानते हैं वैद्युत शक्ति के बारे में कि वैद्युत शक्ति कहते किसे हैं। नोट करिए आप दोस्तों। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए दोस्तों कि आपको हम लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी देते रहते हैं। बीच बीच में आप वीडियो हमारा रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज और एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के बारे में आपको हम सीरियल वाइज करके पढ़ाते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही वैद्युत परिपथ वैद्युत शक्ति कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? देखिए कह क्या रहा है, आपको फिर से एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं, मान लिया जाए कि यहां पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को उठा करके हमें यहां पर लेके आना है, यानी कि यह एक ए स्थान है और ये बी स्थान है। जब हम कह रहे हैं दोस्तों कि ए स्थान से बी स्थान तक इस वस्तु को उठा के ले जा रहे हैं, तो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात ए से बी तक जाने में कुछ हमें ऊर्जा लग रहा है। हमारे अंदर से कुछ ऊर्जा का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक तार के अंदर, क्या करते हैं दोस्तों, वैद्युत परिपथ के अंदर जब यहां से हम धारा देते हैं तो इसमें ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है। कैसे होता है कहोगे सर जी, कैसे होता है? तार के अंदर कैसे ऊर्जा का क्षय होता है पूछोगे ना? तो दोस्तों देखो बता दें आपको, ऊर्जा का क्षय इसमें कैसे होता है। कभी आप 33,000 वाला जो बड़ा वाला खंभा ऐसे बना होता है और इसके ऊपर से ये वाले वायर जाते हैं 33,000 वोल्ट वाले, उसके नीचे कभी खड़ा होकर देखिएगा, चढ़िएगा मत आप, ठीक है ना, उसके नीचे कभी खड़ा होकर देखिएगा, उससे बहुत तेज हनहनाहट की आवाज आती है। ठीक है दोस्तों, हनहनाहट की आवाज आती है। वो हनहनाहट की आवाज क्या होती है? क्या होती है? उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खूब तीव्र गति से गति करते हैं, और जब तीव्र गति से गति करते हैं तो वो प्रोटॉन से टकराते रहते हैं, अर्थात उसमें से ऊर्जा निकलता है। वो क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, और जब वो कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य में उनकी ऊर्जा लग रही है, और वो ऊर्जा क्षय हो रहा है। क्षय होने का मतलब दोस्तों नष्ट होना। हम कार्य कर रहे हैं, ये जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमारे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? उतना ऊर्जा लेंगे तब आपको फिर से पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? उसी तरह से इस विद्युत परिपथ के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो गति करते समय कुछ उनसे ऊर्जा का क्षय होता है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर। आई बात समझ में? अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि इसका हम डेरिवेशन यदि करना चाहेंगे तो कैसे इसको हम डेरिवेट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। किसी विद्युत परिपथ में 30 सेकेंड में बैटरी से ली गई ऊर्जा W है। दोस्तों यदि कोई परिपथ है और उस परिपथ के अंदर जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें 30 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, बैटरी से ली गई ऊर्जा जो है दोस्तों W है। देन तब आप प्रूफ करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देन लिख सकते हैं आप कि बैटरी से ली गई ऊर्जा अर्थात परिपथ की वैद्युत क्या निकालेंगे? शक्ति निकालेंगे। देन तब परिपथ की वैद्युत शक्ति, परिपथ की वैद्युत शक्ति हम निकालेंगे दोस्तों। तो परिपथ की वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर W बटा T होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि T समय में ये W कार्य किया जा रहा है। देखिए यहां से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि T समय में किसी वस्तु के अंदर या किसी परिपथ के अंदर 30 सेकेंड में प्रवाहित की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे हम PW/T से प्रदर्शित कर सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर W/ क्या होता है? T होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, कि W बराबर हमारा कुछ मान होता है। क्या होता है दोस्तों? चूंकि आप लिख लीजिए W बराबर VIT होता है। क्या होता है दोस्तों?
W बराबर VIT होता है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, I स्क्वायर RT, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों V स्क्वायर बटा R इंटू टी। आप कहोगे कैसे सर जी ये सब आ गया? दोस्तों ओम के नियम के अनुसार होता है, ठीक है ना, ओम के नियम के अनुसार ये V स्क्वायर बाई RT, R हो गया इंटू टी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर W बराबर जब हम इतना मान रख लिए हैं, तो क्या इसी में से हम किसी एक मान को यहाँ पर रख नहीं सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो आइए हम मान को रख करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। मान को रखे, यहाँ पर देखा जाए क्या होता है। हम लोग मान को रख देते हैं, तो मान को रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका P बराबर V इंटू आई, या आप लिख सकते हैं दोस्तों, या क्या लिख सकते हैं आप, P बराबर V इंटू आई हो गया। या फिर आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, देखिए अब यहां पर दोस्तों हम P से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V आई भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, P बराबर V आई भी हो जाएगा, या फिर P बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, या फिर आप V स्क्वायर बटा में R भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस फार्मूले से सहमत हो गए होंगे जहां तक हमें अनुमान है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आपको हम बताएंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक के बारे में हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि ठीक है, अगर हम इसमें से V बराबर 1 रख लेते हैं, V बराबर 1 रख लेते हैं, या फिर इसमें से हम I बराबर यदि 1 रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम मान लीजिए कि V बराबर, यदि नोट कर लीजिए यहां पर, यदि V बराबर 1 और I इक्वल टू 1 रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा मान दोस्तों, यहां पर P बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। और इसका मात्रक यदि हम निकालेंगे तो इसका मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अर्थात यदि हम इसमें V बराबर 1 और I बराबर 1 रखेंगे दोस्तों, तो P बराबर मान हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। और वैद्युत शक्ति का मात्रक यदि हम लिखेंगे दोस्तों तो वाट होता है। दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि इसके और कुछ मात्रक के बारे में आपको हम बता सके, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब यहां पर हम लोग शक्ति का मात्रक वाट लिख लिए हैं, इसे हम दूसरे मात्रक के रूप में कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो एक और इसका मात्रक होता है अश्व शक्ति, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रयोग हम लोग अश्व शक्ति में भी कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग दोस्तों कि विद्युत मापने के लिए एक अश्व शक्ति का भी उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी आप लिख सकते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है, ठीक है दोस्तों। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। और दोस्तों या आप लिख सकते हैं, एक चीज और आपको हम बता दें, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट। ये चीज आपको हम नहीं बताए थे, तो आप इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों आपको हमें सम्मान देने का बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों, धन्यवाद।